इंडिया में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, आइए 5 मिनट में जानते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से रफाल जेट में उड़ान भरी और ऐसा करके वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बन गई जिसने रफाल में फ्लाई किया हो। तो क्या यह सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव था? नहीं, प्रेसिडेंट मुर्मू ने 30 मिनट तक सॉटी ली जिसमें इन्होंने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 15,000 फीट की हाइट पर इसके बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स पायलट शिवांगी सिंह के साथ फोटो पोस्ट करी जिसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कैप्चर करने का झूठा क्लेम किया था। ये फोटो एक साइलेंट बट शार्प रिप्लाई था पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को। मुर्मू पहले भी 2023 में सुखोई 30 MKI में उड़ चुकी हैं, लेकिन रफाल में यह उनका पहला एक्सपीरियंस था। इंडिया अब 114 और रफाल जेट्स खरीदने की प्लानिंग में है और इसके लिए डसॉल्ट से प्राइसिंग डिटेल्स मांगी जा चुकी हैं। इंडिया में आने वाला रशियन ऑयल टैंकर बीच रास्ते में यू टर्न ले चुका है और अब बाल्टिक सी में आइडल खड़ा हुआ है। क्या ये यूएस सैंक्शंस का इफेक्ट है? बिल्कुल हाँ। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में रशियन ऑयल जायंट्स रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर फ्रेश सैंक्शंस लगाए। इसके बाद टैंकर ने इंडिया आने के रूट से यू टर्न लिया और अब बाल्टिक सी में खड़ा हुआ है। शिपिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट सिस्टम्स पर सैंक्शंस का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे डिलीवरी अनसर्टेन हो गई है। इंडिया रशियन ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट बायर तो है, पर अब लॉजिस्टिक्स और कंप्लायंस हर्डल्स बढ़ने लगे हैं। यह सिर्फ एक टैंकर नहीं, एक पैटर्न बन सकता है अगर सैंक्शंस और टाइटन हुए। मुझे लगता है कि अब इंडिया को सिर्फ प्राइस ही नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है, जिसका सिग्नल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ब्रसल्स में की मीटिंग्स के बाद दिया। तो क्या यह उनका सिर्फ हेडलाइंस बनाने का तरीका है या असल में कुछ हुआ भी है? देखिए, असल में काफी कुछ हुआ है। गोयल ने ईयू ट्रेड कमिश्नर के साथ मल्टीपल राउंड्स की मीटिंग करी, जिसमें टैरिफ कट्स, डिजिटल ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन जैसे कोर इश्यूज पर सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हुई। टॉक्स तो 2022 से चल रहे हैं, लेकिन अब दोनों साइड्स ने 2025 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने का टारगेट सेट कर लिया है। गोयल ने कहा कि पॉलिटिकल विल दोनों तरफ स्ट्रांग है और नेगोशिएटर्स अब फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोमेंटम अब शिफ्ट तो हुआ है और हो सकता है कि 2025 के एंड तक ईयू इंडिया एफटीए फाइनल भी हो जाए। इंडियन रेलवेज ने 4033 करोड़ का इंडिया भूटान रेल प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जो मेक इन इंडिया के अंडर बिल्ड होगा। तो क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक जेस्चर है? नहीं, ये स्ट्रेटेजिक भी है। प्रोजेक्ट में 2 रेलवे लाइंस बनेंगी जो असम और वेस्ट बंगाल से भूटान को जोड़ेंगी। ये दोनों लाइंस मिलकर 90 किलोमीटर की होंगी और भूटान को पहली बार इंडियन रेलवे से कनेक्ट करेंगी। ये मेक इन इंडिया के अंडर बिल्ड होगा और पूरा फंडिंग इंडिया करेगा। इससे ट्रेड, टूरिज्म और रीजनल इंटीग्रेशन बूस्ट मिलेगा। रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया कि ये लाइन 100% इंडियन फंडिंग से बनेगी और कंस्ट्रक्शन भी इंडियन फर्म्स ही करेंगे। मेरे हिसाब से ये क्वाइट पावर मूव है, जहां इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू अपना रीजनल इन्फ्लुएंस धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स ने अपना सबसे बड़ा ग्लोबल ऑफिस यूएस के बाहर हैदराबाद में खोला है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बना ये सेंटर 1500 एम्प्लॉयज को होस्ट करेगा। तो क्या ये बस एक और कॉर्पोरेट बिल्डिंग है या कुछ और? असल में ये काफी कुछ और है। मैकडॉनल्ड्स हैदराबाद के हाईटेक सिटी में अपने सबसे बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जैसे डेटा एंड एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी, एचआर, फाइनेंस एटसेट्रा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे ट्रस्ट इन गवर्नेंस एंड टैलेंट का सिंबल बताया। ये मूव हैदराबाद को ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपको रोजाना ऐसी ट्रेंडिंग इंडियन स्टोरीज जाननी है जो आपको टीवी पर नहीं मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज शाम को इंपॉर्टेंट न्यूज से अपडेट हो जाइए।